हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल स्टडी विद प्रवेश पर। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 3 किया था। आज हम पार्ट 4 करेंगे जो कि सिक्कों पर आधारित है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। देखिए, आपके पास 1 रुपये का सिक्का हो सकता है, 2 रुपये का सिक्का हो सकता है, 50 पैसे का सिक्का हो सकता है। ठीक है, मान लिया जाए आपके पास 50 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, और टोटल सिक्कों की संख्या जो है वो आपका 80 है। तो आपके पास मूल्य कितना होगा, वैल्यू ऑफ मनी कितनी होगी? जब आप नंबर ऑफ कॉइन्स को एक सिक्के की कीमत से गुना करते हैं तो आपका वैल्यू ऑफ मनी निकलता है, यानी मूल्य निकलता है। जैसे देखिए, आपका ये 50 पैसा है। क्या हम 50 पैसे को 1/2 रुपया लिख सकते हैं? जब हम 80 को 1/2 से गुना करेंगे तो आपका जो वैल्यू ऑफ मनी निकलेगी वो 40 रुपया निकलेगी। ठीक है, चलिए इसी पे आधारित क्वेश्चन हम करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, सोनू के पास 1590 रुपये की राशि है जो कि 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपये के नोट के रूप में है। कितना कितना का नोट है? 1 रुपया का नोट है, 2 रुपया का नोट है और 5 रुपये का नोट है। और इन नोटों को कितना के अनुपात में है? 3, 5, 8 के अनुपात में है। मतलब नंबर ऑफ नोट्स जो है वो कितना है? 3 है, 5 है, 8 है। अब हम क्या निकालेंगे इसका वैल्यू ऑफ मनी निकालेंगे, यानी मूल्य निकालेंगे। आप लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ कॉइन्स को एक सिक्के की कीमत से गुना करते हैं तो आपका क्या निकलता है? वैल्यू ऑफ मनी निकलता है। मतलब ये आपके पास 1 रुपया है और टोटल नोट की संख्या कितनी है? 3। तो आपके पास जो रुपया होगा, मूल्य होगा, वो कितना होगा? 3 नहीं होगा। आपके पास 2 रुपया के नोट है, उसकी संख्या 5 है, तो आपके पास टोटल मूल्य कितना होगा? 2 गुना 5, 10। आपके पास 5 रुपया का नोट है और टोटल जो संख्या है वो 8 है, तो आपके पास टोटल मूल्य जो होगा वो 5 गुना 8 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अगर मैं इसकी टोटल की बात करूँ तो 40, 10, 40, 10, 50 और 50 और 3, 53। मतलब अनुपात में आपका 53 दिया हुआ है और आपका यहाँ पर जो डाटा दिया हुआ है, एग्जैक्ट वैल्यू दिया है वो 1590 रुपया दिया है। मतलब 53 का मान 1590 रुपया दिया हुआ है। 53 का मान 1590 रुपया, तो एक का मान कितना हो जाएगा? एक का मान आपका कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो यहाँ निकालने के लिए क्या कह रहा है? सोनू के पास 2 रुपये के कुल कितने नोट है? सोनू के पास 2 रुपये के कुल कितने नोट है? 5 नोट है। मतलब एक का मान 30 है, तो 5 का मान कितना होगा? 30 गुना 5, आपका 150 रुपया हो जाएगा। सॉरी, 150 नोट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, किसी नकदी के थैले में 20 रुपया, 10 रुपया और 5 रुपये के नोटों की संख्या क्रमशः 3, 4, 5 का अनुपात है। यहाँ पर 3 तरह के नोट दिया हुआ है। एक 20 रुपया दिया हुआ है, एक 10 रुपया दिया हुआ है और एक 5 रुपया दिया हुआ है। नोटों की संख्या कितनी है? अनुपात नंबर है, नोटों की जो नंबर है वो 3, 4 और 5 है। ठीक है, आपका जो मूल्य निकलेगा वो 20 या 60 हो जाएगा, प्लस 10 चौके 40 हो जाएगा और 5 पचे 25 हो जाएगा। इसको जब ऐड कीजिएगा तो 125 आ जाएगा। इसको जब इन तीनों को ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा? 125 आएगा। यही 125 का मान यहाँ पर कुल नकदी मूल्य 1,000 रुपया है। 125 का मान 1000, तो एक का मान हो जाएगा 125 गुना 8, एक का मान 8 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, एक का मान आपका 8 हो गया। तो यहाँ प्रश्न में क्या पूछ रहा है? 20 रुपया के नोटों की संख्या क्या होगी? यहाँ पर 20 रुपया टोटल नोट कितना है? 3 नोट है। तो यहाँ पर एक का मान 8 है, तो 3 का मान कितना होगा? 8 गुना 3, आपका 24 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया हुआ है, एक बड़ा कर लेते हैं इसको पहले। चलिए बड़ा हो जाइए आप। चलिए अब ये ठीक हो गया। एक डिब्बे में 56 के 1 रुपये वाले एक डिब्बे में 56 रुपया के 1 रुपये वाले, 50 रुपये वाले पैसे वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले के सिक्के हैं। मतलब कितना कितना का सिक्का है? आपके पास 1 रुपया का सिक्का है। 50 पैसे का मतलब क्या होता है? 1/2 रुपया। यहाँ पर 1/2 रुपया लिख दिए। 25 पैसे का मतलब क्या होता है? 1/4 रुपया। ठीक है, उनमें से 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या की दुगनी है और 1 रुपये वाले सिक्कों से चौगुनी है। 1 रुपये वाले 50 पैसे की जो संख्या है वो 1 रुपये वाले सिक्के से कितनी है?
वो चौगुनी है। मतलब ये 1 रुपया 1 है तो 50 पैसा 4 है। और यहीं पे बोल रहा 25 पैसों की संख्या से दुगनी है। मतलब 50 पैसा जो 25 पैसों की संख्या से कितनी है, वो दुगनी है। मतलब ये आपका आधा है, 50 पैसे का आधा है। अब देखिए, इस तरह के प्रश्न में क्या कीजिएगा, आपको 1/4 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 1/4 को 2 से गुना कीजिएगा तो आपका 2/4 आएगा, जो कि दशमलव में आएगा। इसको कैलकुलेशन से बचने के लिए आप क्या कीजिए, ये जो एक नीचे में 2 और 4 है ना, उसका आप एलसीएम ले लीजिए और उसी को इसमें गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं, 4 एकाई 4 हो गया, 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16 हो गया, और ये कितना हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4:16:8। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर निकालने के लिए कह रहा है 50 पैसों को सिक्कों की संख्या। ये जो आपका दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ नंबर ऑफ कॉइन्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ कॉइन्स दिया हुआ है। तो आपको निकालना पड़ेगा क्या, वैल्यू ऑफ मनी, यानी मूल्य निकालना पड़ेगा। तो 1 गुना 4 कितना हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। जब 16 को 1/2 से गुना कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 8। 1/4 को 8 से गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2। मतलब रेशियो में आपका मान आ गया 8 2 10, 10/14। रेशियो में मान आपका आ गया 14, और यहीं पर आपका रुपया में जो एग्जैक्ट वैल्यू है वही 14 का 56 वैल्यू है। ठीक है, 14 का मान 56, तो 1 का मान 4। आपका 1 का मान कितना आ गया, 4। तो प्रश्न में क्या बोल रहा है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। 50 पैसे का सिक्का कितना है, 16। 1 का मान 4, तो 16 का मान 16 गुना 4, यानी आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 64 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने 3 क्वेश्चन कर लिए, अब आपका चौथा क्वेश्चन। एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्के 2, 3, 4 के अनुपात में है। आपका 1 रुपया है, 50 पैसे को आप 1/2 रुपया लिख सकते हैं, 25 पैसे को 1/4 रुपया लिख सकते हैं। ठीक है, आपका कितना दिया हुआ है, सिक्कों का अनुपात, सिक्कों की जो संख्या दी हुई है वो आपका 2, 3, 4 है। तो इसका मैंने नियम क्या बताया आपको, कि ये 4 2 का एलसीएम लेके इसमें गुना कर दीजिए। अगर मैं इसको गुना करूँगा 4 से तो आपका मान कितना आ जाएगा, आपका मान जो आ जाएगा 4 से अगर मैं इसको गुना करूँगा तो सिक्कों की जो संख्या आ जाएगी वो 4 दूना के 8 आ जाएगा, और ये 4 तिया 12 हो जाएगा आपका, और ये आपका क्या हो जाएगा, 4 चौके 16। ठीक है, सिक्कों की संख्या आपके निकल के आगे 8:12:16। अब क्या निकालना पड़ेगा, इसका मूल्य निकालना पड़ेगा। मूल्य निकालने के लिए एक सिक्के की कीमत को सिक्कों की संख्या से गुना करना पड़ता है। 1 को 8 से गुना किए तो ये 8 आ गया, हाफ को 12 से गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 1/4 को 16 से गुना करेंगे तो ये आपका 4 आ जाएगा। टोटल जो वैल्यू हो जाएगा इसका 8 6 14, 8 6 14, 14 4 18। मतलब ये आपका 18 आ गया। अनुपात में मान 18 है, और कुल मूल्य, मतलब कुल मूल्य जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 180 है। मतलब 18 का मान 180, तो 1 का मान 10। तो आपसे निकालने के लिए क्या करें, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। जब 1 का मान 10 तो 50 पैसे का सिक्का कितना है, 12 आपका। 1 का मान 10 तो 12 का मान 12 गुना 10। आपका आंसर आ जाएगा 120। पांचवा क्वेश्चन देखिए, हम लोगों ने ये टाइप 2 दूसरा और क्वेश्चन हो गया ये। जैसे यहाँ हम लोग सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हुआ था, लेकिन ये यहाँ क्या आपका है, आपका मूल्य दिया हुआ, मूल्य का अनुपात दिया हुआ। तो यहाँ पर क्या हम निकालेंगे, सिक्कों की संख्या निकालेंगे। चलिए पहले लिख लेते हैं, 1 रुपया 50 पैसा, 50 पैसा को आप क्या लिख सकते हैं, 50 पैसा को आप लिख सकते हैं 1/2 रुपया। ठीक है, और 25 पैसे को आप लिख सकते हैं 1/4 रुपया। ठीक, यहाँ जो अनुपात दिया हुआ है कितना दिया हुआ, 843 दिया हुआ है। मतलब मूल्य आपका दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, मूल्य दिया हुआ, वैल्यू ऑफ मनी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ, 8 4 और 3। 1 रुपया है, मूल, अब सिक्कों की संख्या निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो मूल्य है उसको हम किससे भागा देंगे, एक सिक्के की कीमत से हम भागा देंगे। जब 8 को हम 1 से भागा देंगे तो आपको कितना आएगा, 8 ही आएगा। ठीक है, प्लस जब 4 को, ये 4 है, 4 को मैं 1/2 से भागा दूंगा तो ये 2 क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 4 गुना 2, आपका कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब मैं 3 को 1/4 से भागा दूंगा तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो अब कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 12।
ये आपका कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐड कीजिए। 8 + 8 16, 16 और 2 18, 18 10 28, मतलब अनुपात में आपका मान कितना है, 28 है। और यहाँ पर सिक्कों की संख्या कितना है, 280, मतलब 28 का मान 280, तो एक का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो आपको निकालने के लिए क्या करें, 50 पैसों की सिक्कों की संख्या बताएं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है, 8, एक का मान 10, तो 8 का मान 8 गुना 10, मतलब आपका जो आंसर आएगा वो 80 आएगा। चलिए छठा क्वेश्चन है। एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे एवं 25 पैसे के सिक्कों के मूल्यों में 2, 3, 4 का अनुपात है। यदि कुल सिक्कों की संख्या 480 है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या तथा सिक्कों का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न में क्या दिया हुआ है। आपको 3 प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपया का है, यहाँ पर 50 पैसा, 50 पैसे को आप क्या लिख सकते हैं, 1/2 रुपया। ठीक है, 25 पैसे को आप क्या लिख सकते हैं, 1/4 रुपया। यहाँ पर आपका मूल्य दिया हुआ है, मूल्य कितना दिया हुआ है, 2:3:4। सिक्कों की संख्या जब आपको निकालना रहेगा, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या आपको निकालना रहेगा, तो आप क्या करते हैं, आपका जो वैल्यू ऑफ मनी है, मूल्य है, उसको हम क्या करते हैं, एक सिक्के की कीमत से हम भागा देते हैं। तो 2 है तो 2/1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3/1/2 कीजिएगा तो ये आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 4/1/4 कीजिएगा तो ये आपका कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यहाँ तीनों को ऐड कीजिए, 16 6 22, 22 2 24, इसका मान आपका कितना आ गया, 24 आ गया। इसका मान आपका 24 आ गया। इसी 24 का मान यहाँ कितना दिया हुआ है, 480 दिया हुआ है ना। यहाँ कुल सिक्का कितना हो गया, अनुपात में 24 हो गया, और यहाँ कुल सिक्का जो एग्जैक्ट वैल्यू दिया हुआ है वो 480 दिया हुआ है। 24 का मान 480, तो एक का मान हो जाएगा 20। एक का मान कितना आ गया, आपका 20 आ गया। तो यहाँ बोल रहा है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। एक का मान 20, तो 2 का मान 40, इसका मान हो जाएगा 120, इसका मान हो जाएगा 320। ये आपका प्रत्येक प्रकार की सिक्कों की संख्या निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, कुल मूल्य भी निकालने के लिए बोल रहा है। तो मूल्य कितना है, ये 4 3 7 और 7 2 9, मतलब कुल मूल्य अनुपात में 9 है। एक का मान 20, तो 9 का मान आपका कितना हो जाएगा, 9 गुना 20, मतलब 180। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 7वां क्वेश्चन आपका है, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कुल 480 सिक्के हैं। कितना है, 50 पैसे का मतलब आप क्या लिख सकते हैं, 1/2 रुपया। कितना लिख लिए, 1/2 रुपया। 25 पैसे का मतलब कितना हो गया, 1/4 रुपया। 10 पैसे का मतलब कितना हो गया, 1/10 रुपया। ठीक, मूल्य कितना दिया हुआ, 5 3 1 दिया हुआ है। आपका मूल्य दिया हुआ है 5 3 1। अब आपको निकालना क्या है, सिक्कों की संख्या। क्या निकालना है, सिक्कों की संख्या आपको निकालना है। आप जानते हैं संख्या निकालने के लिए वैल्यू ऑफ मनी को एक सिक्के की कीमत से भागा दिया जाता है। ये 5 है, तो 5/1/2 कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। प्लस 3 को 1/4 से भागा दीजिएगा तो आपका 12 आ जाएगा। 1 को 1/10 से भागा दीजिएगा तो ये आपका 10 आ जाएगा। अनुपात में टोटल मान कितना आपके, 12 10 22 22 10 32, कितना है आपका, 32 आ गया। इसी 32 का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 480 दिया हुआ है, 480। इसी 32 का मान आपका कितना है, 480। इसको काट छाट कीजिएगा तो 16 दूनी 32, 16 3 48 और 2 से 15 बार में, मतलब 1 यूनिट का मान आपका 15 आ गया। तो बोल रहा है कि तदनुसार उन सिक्कों की संख्या क्या है। सिक्कों की संख्या ये हो गया आपका 150, ये हो गया 12 गुना 15 आपका 180, और ये हो गया 10 गुना 15 150। आपका राइट आंसर 150 180 150, ऑप्शन नंबर 3। एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे एवं 5 पैसे में से प्रत्येक की संख्या बराबर है। मतलब आपके पास सिक्का दिया हुआ है, एक 50 पैसे का दिया हुआ है। 50 पैसे को आप लिख सकते हैं 1/2 रुपया। कितना लिख सकते हैं, 1/2 रुपया लिख सकते हैं। फिर आपका 25 पैसा दिया हुआ है, तो 25 पैसा को आप लिख सकते हैं 1/4 रुपया। 20 पैसा दिया हुआ है, 20 पैसे को लिख सकते हैं 1/5 रुपया।
और 5 पैसा दिया हुआ है, 5 पैसे को आप लिख सकते हैं 1/20 रुपया, कोई दिक्कत नहीं। और प्रत्येक की संख्या बराबर है, मतलब सिक्कों की जो संख्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स है, सबका बराबर बराबर 1 1 1 और 1 है। यहाँ देखिए 2 है, 4 है, 5 है, 20 है। कैलकुलेशन आसान करने के लिए हमको कैलकुलेशन आसान करने के लिए आपको मैंने बताया था कि इन सब का एलसीएम ले लीजिए, 2 4 5 और 20 का। तो एलसीएम लेंगे तो आप मेरा क्या आएगा, 20 आएगा। सबको 20-20 से गुना कर देना है। सबको 20-20 से गुना करेंगे तो मेरा आ जाएगा वो 20/20/20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20/20/20। अब देखिए इसका हमें क्या निकालना है, मूल्य निकालना है। मूल्य निकालने के लिए हम लोग जानते हैं एक सिक्के की कीमत को सिक्कों की संख्या से हम गुना कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, वैल्यू ऑफ मनी निकल जाएगा। तो भैया हमको 1/2 गुना 20 कीजिएगा तो आपका 10 आएगा। 1/4 गुना 20 कीजिएगा तो आपका 5 आएगा। 1/5 को 20 से गुना कीजिएगा तो आपका 4 आएगा। 1/20 को 20 से गुना कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कुल सिक्कों का मूल्य कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। यहाँ आप रेशियो में अगर हम जोड़ते हैं, सबका मूल्य ज्ञात करते हैं, 10 5 15 15 4 19 19 1 20, टोटल जो वैल्यू आती है, मूल्य आता है वो 20 आता है। यही 20 का मान आपका कितना है, 40 रुपया है। तो 20 का मान 40, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 2, है ना। तो आपसे निकालने के लिए क्या करें, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है, 20 है ना। तो 1 का मान 2, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 40। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए।